नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। सिटी लाइट में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की सभी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गौ तस्करी से जुड़ी हुई एक खास खबर पर। तो छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी पर कानूनी फंदा बढ़ गया है। बीते दिनों प्रदेश में गौ तस्करी और गौ हत्या के बढ़ते केस के बाद अब सरकार ने गौ तस्करी रोकने के लिए बड़ी पहल की है। साथ सरकार ने गौवंश परिपत्र जारी किया है और इसके तहत पुलिस विभाग को कृषक पशुओं की तस्करी, बिक्री और हत्या रोकने सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। अब गौ तस्करी मामलों में पुलिस अफसरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। प्रदेश की पुलिस के लिए जारी परिपत्र में निर्देश दिया गया है कि गौ तस्करी पकड़े जाने पर पूरी रूट के पुलिस अधिकारी दोषी होंगे और पुलिस अधिकारियों के सर्विस बुक में नेगेटिव रिमार्क दर्ज होगा। 5 नेगेटिव रिमार्क के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौ तस्करी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा, यानी कि आपको जमानत नहीं मिलेगी। गौ तस्करी करने पर 7 साल की सजा होगी और 50,000 जुर्माने का भी प्रावधान है। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से ही गौवंश का परिवहन हो सकेगा। बगैर अनुज्ञा के गौवंश परिवहन अवैध माना जाएगा। पकड़े जाने पर गाड़ी राजसात होगी, जिसमें मालिक पर भी FIR दर्ज होगी। गौवंश तस्करी से बनाई गई संपत्ति कुर्क की जाएगी। ऐसे प्रकरणों के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन, इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, इस पर किया जा रहा है। प्रदेश में इनकी सरकार 15 साल तक रही, अभी भी है। अभी कितने गौ तस्करों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई की गई है। कानून बना देना, कानून तो पहले भी है, लेकिन उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। कानून और प्रावधान तो पहले से ही है, सारे नियम बने हुए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर धर्मांतरण का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। यहाँ पर एक विशेष धर्म का प्रचार कर रही 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 युवक अब भी फरार चल रहे हैं। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल में इस तरह का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया है। इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले को समझिए। पार्टी हमें नहीं, आपके नहीं बैठना, आप मुझे भी दे दीजिए। आपके नहीं बैठना, आप महिला है, आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हो और क्या करवा रहे हो आप? भोपाल के पिपलानी इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन धर्म परिवर्तन के नाम पर इन लोगों की एक युवक से बहस हो गई, जिसके बाद मामला सामने आया। वीडियो में महिलाएं ईसा मसीह के बताए मार्ग पर चलने की सलाह दे रही थी। शिकायत के बाद तीनों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जमानत के बाद छोड़ दिया गया। महिलाओं के पास से पुलिस ने प्रचार प्रसार संबंधी पर्चे जब्त किए हैं। साथ ही किताबें, डायरी और कुछ धर्म संबंधी साहित्य जब्त किया है। घटनास्थल पे पहुंचे तो वहाँ पे जो है कुछ लोग पर्चे बांट रहे थे। जब उनकी तलाशी ली तो पर्चे उनके पास मिले। इसी पर जो है उमेश ठाकुर ने थाने में FIR करवाई है कि उनको 20 लाख रुपए का ऑफर किया गया अपना धर्म जो है परिवर्तित करने के लिए, और हिंदू धर्म के बारे में उनको जो है कुछ प्रकार की भावनाएं, मतलब कुछ प्रकार वाक्य बोले जिससे वो आहत हुए हैं। इसी को लेकर FIR की गई है। उसके बाद उन तीनों महिलाओं को जो है विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। वहीं हर बार की तरह इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। इस मामले में कांग्रेस ने इसे बेबुनियाद करार दिया। कांग्रेस की माने तो धर्मांतरण आस्था और सुविधा के आधार पर किया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि जांच कराए और सच सामने लाए। कोई पर्चे बांटने से या किसी तरह के प्रलोभन देने से मैं समझता हूँ धर्म परिवर्तन नहीं होता है। और अगर होता है, कोई जबरन करता है या लालच से कराता है, लालच से या जबरन कराता है, तो उसके लिए सरकार की जवाबदारी है। सरकार इसको तय करे, जांच करे और जो बने हुए कानून है उसके अनुरूप सरकार काम करे। किसी धर्म विशेष के लोगों को डराने की कोशिश ना करे। यदि कोई दोषी है तो उसे दंडित किया जाए। दंड मिलने के लिए प्रमाण चाहिए, और यदि सरकार के पास प्रमाण है
तो मुकदमा दर्ज हो। वहीं बीजेपी ने इसे गंभीर विषय बताते हुए इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश की सरकार जागरूक रही और इस तरीके की जितनी भी अगर रिलीजन को कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे इंडिविजुअल द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उस पे पूर्ण रूप से विराम देने की कोशिश की जा रही है और कठोर से कठोर कानून बनाकर सजा का प्रावधान दिया गया है। फिलहाल पुलिस फरार युवकों की तलाश कर रही है, लेकिन खुद पुलिस इस मामले में किसी भी तरह के अब तक सबूत न मिलने की पुष्टि कर रही है। शिकायतकर्ता विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, जिनकी शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तार महिलाओं को जमानत भी मिल गई। कुल मिलाकर राजधानी में खुलेआम धर्मांतरण का प्रचार करने का मामला सामने आने से कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कानून के तहत कार्रवाई की दुहाई दे रही है। हरप्रीत कौर, IBC 24, भोपाल। तो वहीं जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पूछताछ में पता चला है कि चारों आरोपियों ने मांस खाने की नीयत से घटना को अंजाम दिया था। कटंगी की तुल्ला बाबा पहाड़ी में मिले सभी गौवंशों के अवशेष 6 माह से लेकर 2 साल पुराने हैं। बता दें कि 26 जून को तुल्ला बाबा पहाड़ी में बजरंग दल को बड़ी संख्या में गौवंश के अवशेष पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कटंगी बंद रखकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी और अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कटंगी वाले पहाड़ी में मिले गौवंश वाले प्रकरण में आरोपी शरीफ खान एवं शीश खान को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के दौरान 2 और भी लोगों का नाम सामने आया है, जिनकी गोपनीय रूप से तलाश की जाकर जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। एक साथ चारों के द्वारा मिलकर और मारकर खाना उनने स्वीकार किया है और इनसे जो घटना में प्रयुक्त बका और अन्य सामग्री है उनके मेमोरेंडम के आधार पर जब्त भी की गई थी। भोपाल कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मौजूदगी में बैठक के दौरान पदाधिकारी मधु शर्मा ने लिस्ट में नाम न होने पर आपत्ति जताई। मधु शर्मा का आरोप है कि उनके इस बात का अलका लांबा भड़क गई और वो भद्दी बात कहकर अपमानित करने लगी। अलका ने मधु को जूते से मारने की धमकी दी है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मधु शर्मा अलका लांबा को कोसती नजर आ रही हैं। इस मसले पर अलका लांबा की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। बात करने का इनका तरीका इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो हम वही बोले कि आप जूता मारिए, हमको हम खा के जाएंगे। आपको छाती में दम है तो मुझे मार के दिखाइए। मैम किसने बोला आपसे कि अलका लांबा जी ने, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है। तो एमपी के नर्सिंग घोटाले पर लगातार सियासत जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायकों ने भोपाल के टीटी नगर थाने में नर्सिंग घोटाले की शिकायत की है। कांग्रेस नेता शिकायत कर थाने से बाहर निकले और महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नर्सिंग घोटाले से ध्यान बांटने के लिए मंत्री विश्वास सारंग ने महिलाओं को भेजा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया कि अगर सरकार घोटाले पर एक्शन नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जायजा लिया है संवाददाता नमिन सिंह ने। ये सब महिलाएं हैं भोपाल शहर की जो कांग्रेस का विरोध करने के लिए यहाँ पहुंची हैं। इनको जानकारी थी कि जीतू पटवारी अपने तमाम विधायकों के साथ यहाँ पर शिकायत करने आने वाले हैं और उसी के बाद नारेबाजी जोरों पर है और मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे फिलहाल लग रहे हैं और ये तमाम महिलाएं एक साथ यहाँ आई हैं। और दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, कांग्रेस के विधायक और नेता फिलहाल मीडिया को अपना वर्जन दे रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी नर्सिंग घोटाले पर बात रखी है। फिलहाल पुलिस को बीच बचाव करने आना पड़ा है। तस्वीरों में आप देखिए गहमा गहमी और हंगामे के हालात बने हुए हैं। और कांग्रेस, आज आप लोगों ने शिकायत की है नर्सिंग घोटाले को लेकर? नर्सिंग घोटाले को शिकायत करी है जीतू पटवारी जो हेमंत अपने उमंग भाई ने, और उसकी जांच की है। इसके प्राथमिकता दर्ज की जाए, शिकायत जो हमने दी है, और जांच कर दोषियों पे कार्रवाई की जाए। ये क्या नज़ारा हम देख रहे हैं यहाँ पे, महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं? ये बचाना चाहते हैं विश्वास सारंग जी को और ये डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दे को, इसलिए सब हो रहा है। मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, ये दावा कांग्रेस के विधायक सोहन वाल्मीकि का है। कह रहे हैं कि ये ध्यान बांटने की कोशिश
इस तरीके से हो रही है और जो महिलाओं को यहाँ भेज के नारेबाजी करवाई जा रही है, ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। फिलहाल उमंग सिंगार हमारे साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष। सर, आज आप लोगों ने शिकायत की नरसिंह घोटाले को लेकर? बिल्कुल एफआईआर की बात करिए और पुलिस प्रशासन ने कहा है कि हम 14 दिन में इस पर जांच करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हम इंतजार करेंगे, अगर सरकार और पुलिस प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करता तो हम कोर्ट जाएंगे। जाहिर है नरसिंह घोटाले पर कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये दावा है कि अगर एक्शन नहीं होता, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो चलिए इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें। कवर्धा से पंडरिया SDM कार्यालय के सामने भाजपा प्रदर्शन कर रही है। भाजयुमो जिला महामंत्री ने SDM पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं के साथ SDM के खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। धोब घट्टी के सरपंच को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। सरपंच पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं, इसी वजह से उन्हें बर्खास्तगी की मांग को लेकर यहाँ जो कार्यकर्ता हैं नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला पंचायत CEO सहित अधिकारी और पुलिस बल फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामला शांत कराने की कोशिश भी यहाँ की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कवर्धा से, जहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सरपंच को हटाने की मांग की जा रही है, क्योंकि उस बार पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। जिला महामंत्री ने SDM पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। तो कई गंभीर आरोप कई प्रशासनिक अधिकारी और जनता के प्रतिनिधियों पर लगाए जा रहे हैं। उन्हें बर्खास्तगी की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के संबंध में मंगलवार को सर्किट हाउस रायपुर में संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त मंत्री OP चौधरी और समापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस संवाद कार्यक्रम में युवा कृषक, महिला और प्रबुद्ध जनों ने परिचर्चा में भाग लिया और विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान लोगों ने सुझाव देते हुए बताया कि भविष्य का छत्तीसगढ़ कैसा हो। लोगों ने अपने विचार सीधे CM विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री OP चौधरी को बताए। आइडिया देने के लिए प्रदेश भर से युवा, किसान, महिलाएं, अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल को बुलाया गया था। वहीं CM विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं स्वयं किसान परिवार से हूं, इसलिए किसानों के लिए मेरी रुचि ज्यादा है। हम किसानों के हित में बहुत सारे काम कर रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि आप सभी अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं। देश और राज्य को ऊंचाई तक पहुंचाने में आपके विचार प्रभावी योगदान दे सकते हैं। इसमें जनता जनार्दन की भी भागीदारी, कृषक हो, युवा हो, नारी शक्ति हो, प्रबुद्ध जन हो, व्यापार करने वाले हो, मजदूर हो, वनवासी भाई हो, आदिवासी समाज के भाई हो, सभी लोगों को हमने सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। कि हम भी एक किसान परिवार से हैं और कृषि कार्य में हमारी भी रुचि है और किसानों के हित में बहुत काम भी कर रहे हैं। जबलपुर नगर निगम में 15 अरब का बजट पारित होने के बाद विरोध में कांग्रेस पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। गर्भगृह में बैठे कांग्रेस पार्षदों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्षदों का धरना खत्म करवाया, लेकिन सियासत अब भी जारी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जबलपुर नगर निगम सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। थूक कांड के बाद शुरू हुआ सियासी युद्ध कांग्रेस के धरने के बाद भी जारी है। दरअसल नगर निगम में सोमवार को हंगामे के बीच 15 अरब का बजट पास हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि बजट पर चर्चा की जगह बीजेपी ने थूक कांड पर जोर दिया और एक तरफा ही बजट पास कर दिया, जिसे लेकर कांग्रेस पार्षद नाराज हो गए और सदन के गर्भगृह में धरने पर बैठ गए। बजट को पास कर दिया। निश्चित तौर से हमारी भूमिका, हम पार्षद दल की जल्द बैठक बुलाकर जो नगर निगम की अव्यवस्थाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता की जो खामियां हैं, हम उन्हें सड़कों में उजागर करेंगे। अगर वो धरने पे बैठे हैं तो प्रथम सेवक होने के नाते भी मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आकर उनसे मिलूं, देखूं, उनके हालचाल जानूं, उनसे आग्रह करूं कि धरना ख़त्म करिए और प्रजातंत्र में जो व्यवस्थाएं और दी गई हैं उन व्यवस्थाओं के तहत आप विरोध करिए। इसी बीच जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्षदों से मिलकर पार्षदों के धरना को खत्म कर जनता की लड़ाई सदन के साथ सड़क पर लड़ने की सलाह दी, जिसके बाद पार्षदों ने धरना खत्म किया। ये सदन में चर्चा करने से भागते हैं और इस बार भी
पूरे एक दिन में सारा बजट पास कर दिया कि यहाँ पे चर्चा नहीं करे तो जनता के बीच में जाके चर्चा होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने धरना स्थल पर पहुंचकर हम लोगों से इस लड़ाई को निरंतर जारी रखने के लिए हमें आदेशित किया है। वो लड़ाई अब हम सड़क पर लड़ने जा रहे हैं। सदन में हंगामे के बीच भले ही बजट पारित हो गया हो, लेकिन जनता से जुड़े जिन मुद्दों पर बजट के दौरान सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी, वो हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते बैठक में विकास के जो मुख्य एजेंडे थे उन पर चर्चा नहीं हो पाई। तो धार के भोजशाला में मंगलवार को हिंदू समुदाय ने पूजा पाठ किया और कल एएसआई ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद आज भोजशाला में हिंदू समुदाय ने पहली पूजा की है। पूजा पाठ के बाद बाहर निकलते समय श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। बता दें कि भोजशाला को लेकर 98 दिन चले सर्वे के बाद एएसआई के वकील ने सोमवार को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 2000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट में एएसआई ने 1700 से ज्यादा विशेषों का विश्लेषण किया है। भोजशाला परिसर के 50 मीटर दायरे में खुदाई की गई। यहाँ से 94 मूर्तियां, 31 सिक्के मिले हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। कई तरह की जो मूर्तियां मिली है उससे सिद्ध होता है कि मां सरस्वती का मंदिर था और इसी आस्था के साथ हिंदू समाज सैकड़ों सालों से यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहा है। बसंत पंचमी के दिन भी पूजा होती है और मंगलवार को पूजा अर्चना चल रही है कि हमारा मंदिर है कि जिस वक्त अयोध्या मथुरा काशी का सर्वे के आधार पर जो टाइटल बदला है, वैसा ही भोजशाला भी अब पूर्ण माँ के मंदिर का स्वरूप प्राप्त करने वाली है। और माँ इस सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर जो टाइटल तय होगा भोजशाला का, निश्चित ही भोजशाला अपने गौरव को प्राप्त करेगी और माँ लंदन से मुक्त होकर भोजशाला में विराजमान होगी। जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर मांग की गई थी कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, लगता है वो दिन शीघ्र ही आने वाला। प्रमाण सौंपे क्या गया, एक एक मूर्ति, एक एक प्रतिबिंब, एक एक खंबा चिक चिक के कह रहा है वो हमारा है। चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मध्य प्रदेश में बारिश से जुड़ी हुई दो तस्वीरें। पहली खबर खंडवा से है, जहां 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश होने के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से पुलिया पार करते समय सावधानियां बरतने की अपील की है और कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को डैम, पुल और पुलियों पर चेतावनी के साथ खतरे के निशान लगाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अशोकनगर से, जहां कम बारिश होने के चलते लोग काफी परेशान हैं। यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा कर हवन किया है, ताकि बारिश हो और अशोकनगर में जल संकट उत्पन्न न हो। तो छत्तीसगढ़ में औसत से कम यानी कि 31% ही बारिश हुई है। प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य वर्षा तो हुई है, तो वहीं बेमेतरा और सरगुजा जिले में सबसे कम बारिश हुई है और 19 जिले में अब भी बारिश की कमी से लोग जूझ रहे हैं। कम बारिश से किसान काफी चिंतित हैं, उनके खेतों में दरारें भी पड़ गई हैं। हालांकि आने वाले सप्ताह तक बारिश होने की उम्मीद है। कृषि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि किसान भर्री या कन्हार खेत में मक्का, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग की खेती करें, जिससे किसानों को फायदा होगा। वर्तमान में तो थोड़ी वर्षा की स्थिति विपरीत बनी हुई है। हुआ यह है कि जो द्रोणिका बनती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बिहार के ऊपर, वो द्रोणिका शिफ्ट हो गई है उत्तर की तरफ और अगले हफ्ते तक जो है स्थिति में सुधार होगा। उसमें वो दूसरी वैकल्पिक फसलें हैं, जैसे मक्का है, सोयाबीन है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, उनको लगाया। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी थी, जिस दौरे को रद्द किया गया है। रात 9:45 में दिल्ली रवाना होने वाले थे सीएम। रात में दिल्ली में विश्राम करने की उनकी प्लानिंग थी, लेकिन किसी कारणों से उनका दौरा रद्द हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि दिल्ली जाने वाले थे, ये दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करने वाले थे, कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन ये दौरा अब रद्द हो गया है। 9:45 पर वो दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले थे, जो कि अब रद्द किया गया है, स्थगित किया गया है।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए दिन भर की खबरें एक साथ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।